अभी हमारे साथ हैं जदयू नेता कृष्णा जी, इनसे बात करेंगे। इन दिनों जो खास करके बिहार की राजनीति में जो उठापटक हुआ है, सरकार वही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन गठबंधन वो नहीं। सर्वप्रथम बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले कृष्णा जी की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का होम्योपैथिक इलाज कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, होम्योपैथिक इलाज की बात नहीं है। लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे पार्टी में, जदयू में कितना डेकोरम है। इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष यदि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पर सवालिया निशान खड़े करते हैं तो हमारी पार्टी उस मामले का संज्ञान लेती है, पार्टी शो का नोटिस भेजती है। तो भाई हमारे पार्टी में तो डेकोरम है। अब लोग कहते हैं हेमोपैथिक इलाज, अंग्रेजी इलाज, वो सब बाद का बात है, लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करती है, चाहे वो पार्टी के अंदर के लोग हों या पार्टी के बाहर के लोग हों। कृष्णा जी, इस बात को मीडिया ने लगातार चलाया है कि पहली ऐसी जदयू पार्टी है जिसने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई की है। आज तक के इतिहास में हमारी जानकारी में यह पहली बात है। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन इतने साल के बाद आप लोग को याद आ रहा है। अगर आरसीपी सिंह ने कुछ गलत किया है तो इसके पहले आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी आपको नहीं आई है तो फिर आपका भी कहीं ना कहीं दोष है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए सर, आपने कहा कि बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद सर। और दूसरी बात कि मैं कहना चाहता हूं कि लीक तीनों चलें कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता बनाया हुआ है और उसी घिसे पीटे रास्ते पे चल रही है। हमारी पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पे चल रही है। दूसरी बात, नहीं, पद चिन्हों पर नहीं, हम तो यहाँ तक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ही यह पार्टी बनाया हुआ है। अपने खून पसीने से उन्होंने इसको सींचा है। लेकिन जदयू की जो आज स्थिति है, मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन बाबू का इमेज है, हमको यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सुशासन वाली इमेज जो है कहीं ना कहीं अब ध्वस्त हो रही है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिहार के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए, और खासकर बिहार वासियों के हित के लिए यदि कोई भी कठोर से कठोर कदम माननीय मुख्यमंत्री जी को या जदयू को उठाना पड़ता है तो उसमें हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी चीज़, हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने के लिए। भ्रष्टाचार में कोई लोग संलिप्त हों, उन पर कार्रवाई होती है तो किसी भी, तो हमारी पार्टी किसी को ना बख्शती है ना फंसाती है। आप जीरो टॉलरेंस पर चलते हैं, चलिए मान लिया, इस पर हमको कोई बहस भी नहीं करना है, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, आपने किन के विरुद्ध लड़ा था? नहीं, निश्चित रूप से हम इनके विरुद्ध लड़े थे। और देखिए, राजनीतिक परिस्थिति उस वक्त की कुछ और थी और अब की राजनीतिक परिस्थिति। आपको ये सवाल का जवाब दीजिए कि 2020 के चुनाव में जिन व्यक्तियों ने आरजेडी को वोट दिया था और जिन व्यक्तियों ने एनडीए को दिया था, जदयू को, बीजेपी को, अलायंस को जिसको दिया था, वो व्यक्ति, वो वोटर आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है या नहीं? नहीं सर, ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जनादेश, जनता का जो भी आदेश होता है, हम लोग चुन करके आए हैं किस लिए, या हमारे जदयू के जो भी जनप्रतिनिधि या किसी भी पार्टी के, जनता जिन्हें चुन कर भेजती है, जनता इसीलिए चुन के भेजती है कि वो हमारे विश्वास की कसौटी पर खरे उतरें। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि मुख्यमंत्री जी को और हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हम बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ के राजद के साथ जाएं, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं हम तो असहज महसूस कर रहे थे बीजेपी के साथ। कृष्णा जी, असहज आप उस समय भी महसूस कर रहे थे। इसके पहले भी जब पिछली बार आपने छोड़ा था तेजस्वी यादव का साथ, उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो इन पर केस है, जो बातें हैं, इसको पब्लिक डोमेन में करना चाहिए। मैं घुटन महसूस कर रहा था, इसके कारण गठबंधन तोड़ा, बीजेपी ने फिर हाथों हाथ लिया। आज फिर उसी घुटन वाली जगह पर आप अपने मन से क्यों गए? ऐसा क्यों ना माना जाए कि आपका खुद का हित था जिसके कारण? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति, मैंने पहले भी कहा कि उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति कुछ और थी, अब की राजनीतिक परिस्थिति कुछ और है। बिहार के लोगों की, बिहार के जनता की ये मांग थी, अगर हमें जनता चुन करके भेजिए, हम जनता के लिए जवाबदेह हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, और हम अगर जनता के लिए ही काम ना करें तो उस पार्टी के साथ फिर अलायंस रखने का क्या मतलब बनता है? हम तो फिर दूसरा रास्ता ढूंढेंगे ना। आखिर जनता हमें मैंडेट दी है 5 साल के लिए विकास करने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन कृष्णा जी, आपको याद होगा, इसी तेजस्वी यादव ने, यही तेजस्वी यादव आरोप लगाए थे कि जनता ने हमें मत दिया है, हमें चुना है, लेकिन सरकार में रहने के कारण सरकार ने हेरफेर किया और कई सीट पर जो हम जीते हुए थे उसको हरवा दिया। तो जब आप ऐसा आरोप लगाते हैं, कल फिर उसी आदमी के साथ सड़ते हैं, तो आपकी कौन सी बात को सच माना जाए? देखिए सर, एक बात तो मैं और स्पष्ट करता हूं, यदि इस तरह का ये तो सबसे पहले बात तो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, मैं पहले भी देखा था कि ईवीएम पे अरविंद केजरीवाल जी सवाल खड़ा कर देते। तो अगर इस चीज़ पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इलेक्शन कमीशन पे आप सवालिया निशान खड़े कर दे रहे हैं। और कहाँ हमारे, अगर ऐसा बताइए सर, एक बात अगर मैं स्पष्ट करता हूँ, अगर सरकार के हाथ में हो कि सरकार सीट जीतेगी और सरकार सीट निकालेगी, तो हम 43 सीट पे आ जाते हैं। नहीं, लेकिन हम तो 243 में 243 चाहते हैं ना सर कि निकाल लें। कई जगह ऐसी बातें आती हैं, बराबर से आरोप लगाते रहा विपक्ष। आप इतिहास उठा के अभी तक देख सर, लीजिए विपक्ष कि जो सत्ता में रहता है उस पर बराबर आरोप लगते रहते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि कल तक आप जिस पर आरोप लगा रहे थे, आज उसी के साथ सरकार चला रहे हैं। सर देखिए, ये समय का मांग था, ये समय का मांग था जिसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ा। आखिर हमें जनता चुन के भेजी है काम करने के लिए, हम इनके साथ सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। जदयू के सिपाही हैं, शायद आप पूरी बात खुलकर ना बोल सके, लेकिन क्या आप इसको बता सकते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दबी हुई इच्छा सामने आ गई। सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जी को उपराष्ट्रपति बनने की भी चाहत थी, बीजेपी नेतृत्व ने नहीं बनाया, जिसके कारण गुस्सा हो गए और अंततः गठबंधन को तोड़ा। सुशील मोदी जी को उप मुख्यमंत्री बनने का इच्छा नहीं था, सुशील मोदी जी को केंद्रीय मंत्री बनने का इच्छा नहीं था। तो देखिए, निराधार है ये बात हमारे, ये नहीं, बिल्कुल निराधार है सर। एक बात और सुन लीजिए, एक बात नहीं, बिल्कुल नहीं सर, एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। लोग कह रहे थे कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो हमारे नेता तो इस जन्म में भी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कहे हैं भाई। देखिए, ये सर उम्मीदवार होना, दावेदार होना और इच्छा प्रकट करना, तीन चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जी उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन अगर उस होड़ में हो तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस लायक हैं कि वो देश को लीड कर सकते हैं। अगर समय मिला, वैसा मौका आया, वैसा राजनीतिक परिस्थिति आई, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये काबिलियत है कि वो प्रधाधानमंत्री बनकर के देश को लीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जिस फील्ड में रहे हैं, सांसद रहे हों, मंत्री रहे हों, रेल मंत्री रहे हों, हर फील्ड में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी उन्होंने जो काम किया बिहार में, सुशासन बाबू की, हमने शुरू में कहा कि उनका जो टैग लगा हुआ है, जनता को इनसे बहुत ज़्यादा असर था। लेकिन इन सब बातों से जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति होती है कि आखिर मुख्यमंत्री है किधर। नहीं सर, भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। जनता को मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ, जनता को ये आश्वस्त रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, मुख्यमंत्री जी सिर्फ आपके लिए हैं, आपने चुन के भेजा है। और मुख्यमंत्री जी का और जदयू के एक कार्यकर्ता और एक नेता का सिर्फ यही काम है। फिर मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कृष्णा जी, कि मुख्यमंत्री जी पर कोई सवाल नहीं है, जनता का विश्वास ही था जो आज ये 17 साल इनका चल रहा है, 17वां साल। लेकिन जिस दल में गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं, क्या फिर से जंगल राज की सुगबुगाहट जनता के मन में भय हो सकता है? कृष्णा जी, कल भी जिस प्रकार से रोड पर तांडव हुआ है, जिस प्रकार से रोड पर पटाखा जुलूस निकाला गया है, यह कहीं ना कहीं आम जनता को ही कष्ट देता है। चाहे एम्बुलेंस हो या किसी को कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, रोड पर जश्न मनाने का क्या मतलब? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को सड़क पर उतरने का अधिकार है, लेकिन अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि जंगल राज का स्थापना हो जाएगा। विजुअल दिखा सकता हूँ, कल का है, कुर्जी मोड़ के पास का है, किस तरह से एक साइड में रोड पर डांस हो रहा है, नाच गान हो रहा है, और एक साइड पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इन्हीं बातों से जनता डरती है कि क्या फिर से जंगल राज की शुरुआत होगी? बिल्कुल जंगल राज की शुरुआत नहीं होगी, जंगल राज की स्थापना नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के साथ काम करते हैं। दूसरी चीज़ सर, आपने कहा कि आप वहाँ पर थे, जाम लगी हुई थी, तो बतौर जिम्मेदार मीडिया होने के नाते सर, आपकी भी ये जवाबदेही बनती है कि आप ट्रैफिक एसपी को फ़ोन करें, या जो कंसर्न पदाधिकारी हैं, कंसर्न अफसर हैं, उनको फ़ोन करके इस बात की सूचना देते। उसमें भी सर नियम है, अगर कोई लाइसेंस मतलब परमिशन लिया है उस चीज़ का, या अवैध रूप से कर रहा है, इंक्रोचमेंट किए हुए है, तो उसके लिए तो सर आपको तो ये फोन करना चाहिए था। माना जाए कि जनता निश्चिंत रहे, मुख्यमंत्री जी सुशासन के नाम पर किसी से समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल, कभी नहीं करेंगे सर। यही कारण है, देखिए, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का। हम लोग वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, और कहा गया सर कि राजनीति के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में वो सब कायर कहलाएंगे। तो जहाँ राजनीति का चीरहरण होगा, जहाँ जनादेश का चीरहरण होगा, जो लोग काम करने का मौका नहीं देंगे, तो वहाँ हम कैसे चुप रहेंगे सर? आखिरी बार आपसे आखिरी सवाल यही है मेरा कृष्णा जी, कि जिस प्रकार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का व्यक्तित्व है, जो उनका कद है, ललन सिंह बोलने में नहीं करने में के लिए जाने जाते हैं, जिस प्रकार से ललन सिंह ने मीडिया के सामने आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह जो है जदयू के लिए खाई खोद रहे थे, बीजेपी के सपोर्ट में थे, इन बातों में कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ठोस सबूत होगा? बिल्कुल ठोस सबूत है। ललन सिंह हवा में कोई बात जी नहीं, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ सर। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है, तो उस आरोप का इनके पास एक पुख्ता सबूत है।
कल आप देखे होंगे या आप गए भी होंगे वहाँ, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा जी कर्पूरी सभागार में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक व्यक्ति का नाम लिया था, मुनिया क्या करके नाम था, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो उनके घर में काम करता था जी, पहले वहाँ काम करते थे, तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नाम लिया और वो व्यक्ति मीडिया के सामने आकर के कहा है, जो प्रकाश जी थे भी उनके सामने आकर के कहा है वो व्यक्ति कि वहाँ षड्यंत्र चल रहा था जदयू को तोड़ने का। धर्मेंद्र प्रधान लोग जुटते थे, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल षड्यंत्र चलती थी, वहाँ तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र चलता। तो ये कैसी राजनीति है भाई, ये कैसी राजनीति है कि आप जिस पार्टी में उस पार्टी के लिए खाई कर रहे हैं, जिस पार्टी में उस पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम पंचायत तक पहुँच गए हैं, बूथ तक पहुँच गए हैं, और दूसरी तरफ आप शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर जो अलग हैं। और सबसे पहली बात सर, बीजेपी को भी यह समझना चाहिए, वो हमारे घटक, हम उनके साथ अलायंस में हैं, तो कम से कम गठबंधन धर्म का पालन तो उनको भी करना चाहिए ना। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर कह देते हैं कि जितने भी रीजनल पार्टी हैं उसको हम खत्म कर देंगे। अरे ये बात आप लोगों को नागवार गुजरेगी? नहीं, बिल्कुल नागवार गुजरेगी सर, किसी को भी नागवार गुजरेगी। ये कहाँ से हो जाएगा राष्ट्र? अब एक बात बताइए, रीजनल पार्टी को जनता का, बिहार जैसे राज्य में रीजनल पार्टी कभी खत्म नहीं हो, नहीं सर, नहीं खत्म होगी, और कोई डिक्टेटरशिप नहीं ला सकता है कि रीजनल पार्टी खत्म हो जाएगी। जनता मैंडेट दे के हमें भेजी है, हम आपके बदौलत नहीं, हम जनता के बदौलत यहाँ पहुंचे हुए हैं, और आप इस बात को कहते हैं कि रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे। ये कैसी मानसिकता है भाई? चलिए, जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी को सही में कोरोना हुआ था, या जो बीजेपी का जो चल रहा था उससे बचने के लिए? ये तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतर होगा कि ये चीज़ आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही कभी मिलें तो स्पष्ट कर लें, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीमार हुए थे, इसी कारण वो घर। धन्यवाद का। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, उनके पास पर्याप्त सबूत है, और वैसे भी ललन सिंह अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, वो बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं, और आगे क्या सबूत सामने ललन सिंह लाते हैं, क्या और नया खुलासा होता है, देखने वाली बात होगी।